आलम नाज़िर। शादी के बाद भी ना सुधरा शख्स, पहली शादी की और बीवी को छोड़ दिया। दूसरी शादी के बाद भी कई और लड़कियों के साथ अफेयर का इल्जाम लगाया है दूसरी बीवी ने। दूसरी बीवी के साथ भी की बेवफाई एतराज करने पर निकाल दिया घर। मुरादनगर की रहने वाली हाजरा की शादी कुछ साल पहले हबीब रेयान, जो शास्त्रीपुरम के रहने वाले हैं, उससे हुई थी। ये हबीब रेयान की दूसरी शादी थी। दूसरी बीवी के साथ शादी के बाद भी रेयान ने कई लड़कियों के साथ अफेयर चालू रखी। जैसे ही हाजरा ने अपने शौहर की हरकतों पर एतराज जताया तो उसने हाजरा को अपने वालिदैन के घर से बाहर निकाल दिया। और जैसे ही हाजरा ने अपने शौहर की दूसरे लड़कियों के साथ तस्वीर देखी और उसने सवाल किया तो उसे सिला ये मिला कि शौहर ने उसे अपने घर से निकाल दिया। कई महीनों तक मायके में रहने के बाद हाजरा ने पुलिस के सहारा लेते हुए अपने शौहर हबीब रेयान और ससुर हबीब अहमद और सास के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। हाजरा ने रेयान की हकीकत बयान करते हुए अपने शौहर और ससुराल वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। कानून अपनी कार्रवाई करेगा, उसके बाद ही असल पता लगेगा कि कौन गलत था। ये सब बातें कही गई है हाजरा की ओर से और पुलिस में भी कंप्लेन करवाई गई है, मगर रेयान की ओर से अभी कोई खुलासा सामने नहीं आया है, क्योंकि मियाँ बीवी के मामले में अक्सर औकात में ये देखा गया है कि पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 बहुत ही तेजी से आ जाता है और उनके तरफ की भी बातें सामने रखी जाती। मगर ये देखना होगा कि मियाँ और बीवी जितना हो सके अपने मसले घर में ही सुलझाए और अपने बड़ों के साथ बैठकर अपना मसला हल करे। पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करेगी और असल बात निकलकर बहुत जल्द सामने आएगी। आपका क्या सोचना है इस खबर के ऊपर? आपकी राय हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए एक बार जरूर बताइएगा। आगे आने वाले ऐसे ही न्यूज और अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल हैदराबाद डेली न्यूज को फॉलो जरूर कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बीबी हाजरा है। मैं मुरादनगर आसिफ नगर के रहने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम हबीब रेयान है, जो शास्त्रीपुरम में रहते हैं। AS सिरेमिक एंड सैनिटरी की दुकान है। शादी होके मेरे 4 साल हो रहा है। 4 साल में एक बार भी घर पे ला के छोड़े नहीं, ना लेके गए। उनके बाहर अफेयर्स थे, जो मेरे को मालूम हुआ जब से। उनके फोटोज के साथ है मेरे वीडियोस, उनके फोटोज। कितने जगह से कर रहे हो जी? कितने बच्चों के साथ अफेयर था? बहुत 10-15 है बच्चों के साथ अफेयर्स है। 5 महीने हो गया घर को आके यहाँ पे मम्मी के पास लाके छोड़ दिए। छोड़ के बाहर घूम रहे कर रहे बच्चों के साथ। क्या है आपको एविडेंस कहाँ से मिले? वो लैपटॉप से मिले मेरे को वहाँ ससुराल में मेरे। उसमें देखी तो मालूम हुआ। जी। नहीं ये पहले के है बोल रहे। पहले के नहीं होते। उनके 5 महीने हो गए यहाँ पे आके, ना एक फोन है ना एक मैसेज है। फोन करके बोले तो PS से आओ, कहाँ से भी आओ, कोर्ट से भी आओ, वहां से हर जगह से रेडी होने के लिए तैयार हूँ मैं बोल रहे। PS से फोन करे तो वहां से भी नहीं रिसीव कर रहे। काउंसलिंग सेंटर में भी गए, काउंसलिंग सेंटर में भी रिसीव नहीं करे फोन। उन्हें कोर्ट से आओ बोल के नोटिस, लीगल नोटिस भेजे। तो पहले वाइफ को छोड़ दिया? पहली वाइफ को भी फोटोज के बारे में मालूम हुआ शायद, इसलिए छोड़ दिया। हम लोगों को तो बोले आंख पे अचरात है, अच्छा नहीं रहते उन्होंने बोल के छोड़े बोल के बोले। उनकी फर्स्ट वाइफ का बेटा भी है। उनकी टेक केयर भी मैं करी बच्चे को। 2 साल के थे खुद मेरी शादी हुई वहाँ पे, तो 5 साल के हो गए अब तक भी बच्चे को टेक केयर मैच करना, पानी मिलाना, हर चीज मैं करी। स्कूल को भेजाना तक भी मैं करती थी। सुबह उठ के स्कूल को भेजना करना, खाना पिलाना सब मैच करती थी बच्चे की टेक केयर। फिर भी उन्हें सही नहीं रख रहे थे। मेरे मम्मी के पास हर महीने में 4 दिन भेजते थे। 4 दिन यहाँ भेज के बच्चों के साथ उनके घर पे बुला के क्या करते थे नहीं मालूम, लेकिन फोटोज है मेरे पास, एविडेंस है उसका। रिकॉर्डिंग में भी पापा को बोल रहे हैं कि PS से आओ, कोर्ट से आओ, कहाँ से आते आओ बोल के मेरे पापा को धमकी दे रहे। मैं दूसरी शादी करने का ये मकसद था मेरा कि जब मेरे पापा की फाइनेंशियल सही नहीं थी और हेल्थ इश्यू भी था मेरे पापा का, जिसकी वजह से मेरी शादी हुई है। लॉकडाउन में हुई मेरी शादी। हाँ, मेरी पहली शादी है, उनकी दूसरी शादी है। मेरे कुछ 7 बहना भाइयां हैं। मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, इसकी वजह से मैं दूसरी शादी उनसे करी हूँ। थोड़े दिन तक अच्छे थे, मेरे को 2 साल की बच्ची हुई तक भी सही था। फिर उसके बाद ये एविडेंस जैसा मालूम हुआ, जब से मेरे को 5 महीने से घर पे लाके छोड़ दिया, एविडेंस मालूम हो गए बोल के। यहाँ उनके पेरेंट्स को भी मालूम है, सब जनों को मालूम है, मम्मी पापा को, सबको, घर वालों को, पूरों को मालूम है उनके हरकत। फोटोज भी है, उनकी फोटोज भी है मेरे बेडरूम में लिए। सो पूरे फोटोज है अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग कर रहे। सो मेरी एक फोटो नहीं है उनके फोन में।
लेकिन ये प्रूफ्स है उनके उनके मम्मी पापा उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे लाके छोड़ दिया मेरे को 5 महीने से। उनके फोन में से देखे तो मेरे बेडरूम के फोटोज है, अलग अलग बच्चियों के साथ है उनका रिलेशन। आप पूछे नहीं ये फोटो बेडरूम के बच्चों के साथ है बोल के? पूछे तो नहीं, कुरान की कसम खा के बोल रहे नहीं नहीं होते, पहले के है बोल रहे। लेकिन शक तो ये है 5 महीने से लाके छोड़े उन्होंने मेरे को यहाँ पर, वही काम में होंगे फिर बात। उनके वालदा वालिद सब जने उनको छूट दे रहे, उस पे सपोर्ट कर रहे, कहीं तो भी कर लिए तो बस है बोल के उनके वालदा वालिद 4 शादियां कराती हूँ बोल के बोल रहे हैं उनके वालदा। घर में नौकरानी की तरह बना के रख देते, काम करे तो अच्छे है बोलते, काम नहीं करे तो बुरे है, नो ऐसे है वैसे है बोल के हमारे हस्बैंड को बोलते थे, उन्होंने ऐसा कर रहे उन्होंने वैसा कर रहे बोल के हम लोग को अलग कर दे रहे। फिर मेरे को यहाँ लाके छोड़ दिए।